आज के इस लेक्चर में हम अपने क्या का जवाब ढूंढेंगे, उसी क्या का जो हम पिछले लेक्चर में छोड़ के आए थे। जैसे कि इसके पहले हमने रसीदा के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आज हम अपने क्या को सॉल्व करेंगे। ठीक। अच्छा, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रसीदा के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और हमने उन मेथड्स को जाना था कि कैसे पता चलता है कि आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले या लाख साल पहले क्या हुआ था, चीज़ें कैसी थी और कैसे हम अंदाज़ा भी लगाते हैं। जैसे मैंने आपको कब्र का उदाहरण दिया था। और इस लेक्चर में हम अपने क्या को सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जब पढ़ने बैठते होंगे तो एनसीईआरटी लेके बैठते होंगे। बैठते हैं कि नहीं? एनसीईआरटी लेके बैठिए तो मज़ा आएगा पढ़ने में। और मैं शॉर्ट नोट्स तो आपको बता ही देती हूँ, इससे शॉर्ट्स कुछ नहीं होगा, इतना इंटरेस्टिंग नोट्स बन जाता है पढ़ने के लिए। ठीक। हम अपने क्या को देखते हैं। हमारा अतीत मतलब कि हमारा पास्ट, मानव जाति का अतीत। हमारा अतीत का मतलब क्या होता है कि मानव जाति का अतीत। ठीक। इस मानव जाति में हम हिस्ट्री में क्या होता है ना कि हम सबको ऐड कर लेते हैं, जानवर को, पशु पक्षी को, मतलब सॉरी, पर्यावरण को पूरा अपने। तो हम अपने मानव जाति का अतीत पढ़ेंगे इस बुक में। और उसमें क्या पढ़ेंगे कि हम लोग क्या खाते थे, हम लोग क्या पहनते थे, हम लोग मतलब क्या करते थे, पहले क्या करते थे, हम कौन कौन सी चीज़ें करते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, कैसा समाज था हमारा। समाज का मतलब हुआ कि पशुपालक, शिकारी, व्यापारी, जो पंडित लोग होते हैं वो, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, ये लोग होते थे कि नहीं होते थे, और होते थे तो कैसे होते थे, और वो लोग कैसे अपना काम करते थे। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। कौन कौन सी वहाँ से हम लोग कहानियाँ मिलती हैं जो हम लोग देखते हैं, जो जो चित्र के थ्रू मिलती है। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो देखोगे कि बहुत सारे इमेज दिए रहते हैं, तो इमेज आपको बताने के लिए और समझाने के लिए दिए रहते हैं। तो 6 क्लास में हम यही समझेंगे कि हम लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, उस टाइम की पर्यावरण की परिस्थितियाँ क्या थी, जंगल कैसे थे, किस तरह के घरों में रहते थे। तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। जैसे कि ये चैप्टर जो आपका इस 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वो इसी पे ला के छोड़ दिया गया, मतलब इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया गया। ये क्वेश्चंस को आप जब मानव सभ्यता का स्टार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि जब आखेटक के बारे में आप पढ़ेंगे, मतलब शिकारी के बारे में, जब हम शिकारी थे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग जानवर को मार के खाते थे, फल फ्रूट्स जो होते थे वो तोड़ के खा लिया करते थे। हम लोग वो पहनते थे, क्या बोलते हैं उसको, छाल नहीं होता है जानवर का, ऐसे मार के छील के निकाल देता है लोग, अभी भी बिकता है शायद। तो अब मतलब जूते वूते बनते हैं, तो वो पहनते थे। उस टाइम की समाज में कोई, जब स्टार्टिंग के समाज में आप देखो तो कोई वर्ग था ही नहीं, क्योंकि सबको वही काम था कि जानवरों को मारना है, फल फ्रूट्स तोड़ने और उनको खाना है। और अपना दिन भर का वही काम होता था, खाने पीने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह वो लोग जाते थे। पर्यावरण परिस्थितियाँ हम देखेंगे कि वातावरण गर्म होने लगा था, जिसकी वजह से कि फल फ्रूट से सारी चीज़ें मिलने लगी थी, हरियाली बढ़ने लगी थी पृथ्वी पर। फिर इन चीज़ों को आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे कि आप हड़प्पा सिविलाइजेशन में आओगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा अब हमारे खाने का तरीका बदल गया, अब हम लोग उपजाने लगे हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन तो खैर बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन था। अब हम वैदिक सभ्यता से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन था। तो हम लोग उपजाने लगे हैं, हम लोग कपड़े पहनने लगे हैं, सूती वस्त्र पहनने लगे हैं। तो ये चीज़ें धीरे 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 प्रोग्रेस करेंगी और प्रोग्रेस करेंगी। लेकिन अभी हमारा टॉपिक यही है कि हमें अपने क्या को समझना है। जब हमें अपने क्या का जवाब मिल जाएगा तो हम आगे चलेंगे। ठीक। तो ये आपके क्या का जवाब था कि ये है। और इसके बाद जो आप आगे नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो यहाँ पे ओवर डोज इस पढ़ाई का लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। चैप्टर पढ़िए, इतना ही आपको मिलेगा, इतना ही समझिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे कि जैसे हमने यहाँ पे कहा ना, मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी वर्ड्स बहुत समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप शब्दों को नहीं समझेंगे तो आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे कि हमारा अतीत है, अतीत का मतलब होता है पास्ट। अब समझते कि हमारे अतीत का मतलब एग्जैक्ट होता है कि अतीत एक बहुवचन है, मतलब कि विवाचन हो गया है। बहुवचन का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ एक, जैसे कि एक सिविलाइजेशन का नहीं है, या एक समूह का नहीं है, किसी एक कल्चर की बात नहीं करते हम, किसी एक सोसाइटी की बात नहीं करते हम। इसमें सारी सोसाइटीज़ की बात करते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ की बात करते हैं, अलग अलग समूह की बात करते हैं, अलग अलग कल्चर की बात करते हैं, अलग अलग समाज की बात करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि अतीत, तो आपको ये सोचना है कि अच्छा इसमें अलग अलग चीज़ें होंगी। अतीत का मतलब किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज का पास्ट नहीं होता है, बल्कि हर समाज के पास्ट को मिला के अतीत कहते हैं। तो
आज के इस लेक्चर में हमने अपने क्या का जवाब ढूंढा। नेक्स्ट लेक्चर में अभी कब, कहाँ और कैसे बाकी है, उसके बाद तिथि के बारे में, हम अपने कंट्री के नेम के बारे में भी देखेंगे, कैसे हमें हमारे देश का नाम पड़ा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।